यहाँ तक हमने कर लिया था, नेगेटिव प्रॉफिट का बना लिया था। ठीक है, मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ। हम्म, कल हमने कहाँ तक कर लिया था? यही स्क्रिप्ट है क्या? नेगेटिव है, तक कर लिया था सर। ये हो गया था ना, प्रॉफिट डिसेंडिंग वगैरह ये सब हो गया था अपना। हम्म, यहाँ तक कर लिया था हमने। हाँ, फिल्टर प्रॉफिट लेस देन जीरो। टैक्स 2.3 से करना है सर। आप लोगों ने करा, कुछ नहीं किया? हम्म, नहीं। यस। और कल प्लॉटिंग कर लिया था क्या हमने? हाँ, प्लॉटिंग हो गया था। तो प्लॉटिंग नहीं समझ में आया मुझे। कौन सा? प्लॉटिंग, जो प्लॉट करना था। ये यहाँ तक इधर जो टास्क दिए हैं, नहीं ये वाला टास्क हो गया 2.3 नहीं, इसमें तो कहीं प्लॉटिंग नहीं दिख रहा मुझे। नहीं, इसके पहले जो आपने कल क्लास में कवर किया था ना प्लॉट, वो नहीं समझ में आया। और लाइन 50। 2.3 का 4th पॉइंट है प्लॉटिंग। ये हाँ। स्केटर प्लॉट जो बनाया था आपने, हाँ सर। देखिए बजट और प्रॉफिट के बीच में हमें बनाना था ये, है ना, लिखा है यहाँ बजट एंड प्रॉफिट। क्लियर? इसमें 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट गो थ्रू योर कमांड। कहाँ है? तो आपने इसका क्या कमांड रन किया? प्लॉट बस, बजट और प्रॉफिट के बीच में प्लॉट। पहले प्रॉफिट मैं बना लूं थोड़ा सा इसमें।
दिक्कत ये हो गया है, मैं इसको अटैच कर लेता हूँ। देखिए एक चीज बताता हूँ आपको आज नई, वो चीज ये है कि आपने फाइल रीड कर लिया और आप यदि अटैच कर देते उस फाइल को, है ना, तो क्या होता है कि आपको जो डॉलर, एमडी डॉलर, फिर हमें लिखना पड़ता है वेरिएबल का नाम, यदि उस डेटा फ्रेम को आपने अटैच कर दिया तो आपको फिर वो लिखने की जरूरत नहीं है। देखिएगा यहाँ पे मैंने जो प्रॉफिट कॉलम बना रहा हूँ वो ग्रॉस माइनस बजट, यहां भी मैंने एमडी डॉलर ग्रॉस नहीं लिखा, समरी देखने के लिए। देख रहे हैं आप? हाँ जी। तो ये काम मतलब कैसे अटैच करने का मतलब क्या होता यदि आपने अटैच कर दिया ये, तो अब यही एक डेटा, मतलब आपके पास मल्टी डेटा पे काम नहीं कर रहे हैं, आप मल्टी डेटा फ्रेम पे काम नहीं कर रहे हैं। यदि आप सिंगल डेटा फ्रेम पे काम कर रहे हैं, जैसे कि अपन एक एमडी पे काम कर रहे हैं, तो मैंने उसको अटैच कर दिया। अब अटैच कर दिया तो अब क्या होगा कि मुझे बार बार नहीं बताना है उसको कि भैया मैं एमडी पे काम कर रहा हूँ, तो एमडी का मुझे प्रॉफिट चाहिए, एमडी का मुझे ग्रॉस चाहिए, एमडी का मुझे बजट बजट चाहिए, ये नहीं बोलना है। एमडी मैंने अटैच कर दिया, अब मुझे खाली वेरिएबल नेम लिखना है, अब मुझे डेटा फ्रेम नहीं बताना उसे बार बार। समझ गए? है? इन बिटवीन अगर हमें कोई दूसरा फाइल भी क्रिएट करना पड़े जैसे हम नॉर्मली करते हैं ना, जैसे MD1 क्रिएट किया, इन दैट केस नहीं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, पर उसके लिए फिर आपको डॉलर लगाना पड़ेगा उस फाइल के लिए। उस फाइल के लिए उसको अटैच नहीं कर सकते? हाँ, उसको दो को अटैच करोगे तो नहीं होगा, ओके। कंफ्यूज हो जाएगा किसमें से उठाना है। अच्छा, मेन फाइल यही सर रहेगी? दो को अटैच करके वेरिएबल नेम्स तो डिफरेंट रहेंगे ना, ओनली नहीं नहीं, कंडीशन। आपने एक ही फाइल से दूसरी फाइल बनाई, उसमें कुछ हाँ। सब डेटा फ्रेम बना लिया मान लो, हम्म। तो प्रॉफिट तो इसमें भी होगा, प्रॉफिट उसमें भी होगा कॉलम। अगर इनकेस वेरिएबल नेम्स अलग अलग रहे तो कर नहीं सकते हैं नहीं ना? होगा, अटैच एक ही नहीं, होता है हमेशा, एक ही होता है क्या? एक ही अटैच होता है। ठीक है, दूसरा चीज एक और बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, फिक्स फंक्शन। यदि मैं फिक्स डेटा फ्रेम करूं, देखिएगा ये, देख रहा है आपको, एक पॉपअप विंडो आ गया, आ गया। आपको मान लो कोई चेंज करना है, और आपको आर के लिए तो बहुत बड़ा कमांड लिखना पड़ता है कि वो रो का आप लिखोगे इंडेक्स, फिर आप उसके आगे असाइन करोगे वैल्यू, तब वो चेंज होगी, पता है ना ऐसा। यदि मुझे लाला लैंड का 2016 की जगह 2015 करना है तो क्या करना पड़ेगा, बताएं, बताइए। टाइटल ईयर 2016 की जगह 2015 करना है, क्या करना पड़ेगा? तो इंडेक्स लेके उसको चेंज करना पड़ेगा डेटा से। इंडेक्स लेके करना पड़ेगा, तो वो मुझे लिखना पड़ेगा कि एमडी फर्स्ट रो है, पहले तो मुझे पता होना चाहिए कौन सी रो है ना, इज इट क्लियर? और फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम है, हम्म, तो देखिएगा अब वो बताएगा कि क्या है ये। सिस्टम स्लो चल रहा है, क्या बात है? अच्छा, ऑर्डर ही नहीं ले रहा जब से फिक्स एमडी, अच्छा फिक्स एमडी रन कर रखा है तो ये नहीं चलेगा अभी, सॉरी, फिक्स एमडी रन कर रखा है, जब तक मैं इसको बंद नहीं करूंगा तब तक वो नहीं चलेगा। तो मुझे ऐसा कमांड देना पड़ेगा, इसकी जगह मैं फिक्स एमडी करूं और यहीं 2015 कर दिया। ओके। हम्म। फिक्स करने के बाद आपने उसी में चेंज कर दिया? हाँ, फिक्स के बाद उसी में चेंज कर दूंगा, मुझे कहीं भी चेंज करना मैं यहीं से कर सकता हूँ। व्हाट इट? सर ये टेम्पररी रहेगा कि आप परमानेंटली इसको चेंज कर परमानेंट दिया? हो जाता है, एमडी में परमानेंट हो अगर आपके उसमें डेटा दोबारा में। अगर हमको ओल्ड फाइल रेफर करना पड़े तो फिर से रीड करना पड़ेगा? हाँ, जैसे मैंने, देखिए ना, मैंने यहाँ 2015 की है, 2015 कर रहा हूँ यहाँ, ये कर दिया मैंने, है 2015, 2016 तो 2015 कर दिया मैंने, इसको बंद कर दिया। अब मैं आपको इसको, क्या आ रहा है 2015,
सर मेरे इसमें कुछ एरर दे रहा है कि X11 लाइब्रेरी इज मिसिंग, इंस्टॉल xquads फ्रॉम xquads.mas। अच्छा मैक, ये मैक का इशू है फिर। It's saying X11 library is missing, install xquads from xquads.mac operating system forge.org। उसका कुछ मैक का इशू होगा। हो गया ये 2015। और आप यदि वो वहां देखें अपने ओरिजिनल में, यहाँ 2016 ही जो आपके सिस्टम में रखी वो फाइल वैसी रहेगी, है ना। जो हम डेटा फ्रेम लेते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट में, वहां चेंज कर दिया आपने। व्हाट इट एमडी में चेंज हुआ, आ गया समझ में। हाँ यही पूछना था, लाइक वो इसलिए परमानेंट। इसलिए मैंने ओपन करके बताया आपको कि यहाँ चेंज नहीं होता, क्योंकि हम एमडी में चेंज कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो एमडी क्या, हमारा डेटा फ्रेम है ना, वो सीएसवी फाइल नहीं है। व्हाट इट नहीं सर, अगर हमने चेंज कर लिया, मैंने हम्म मैनुअली चेंज कर लिया, उसमें जाके फिक्स में चेंज कर लिया, हम्म और हमको फिर से हमको वापस देखना है तो फिर से रन करेंगे तो मिल जाएगा क्या सर, रीड करेंगे तो? क्या चीज? जैसे सर आपने अभी 2015 कर दिया राइट, हम्म लाला लैंड का, तो हम्म मैंने ऐसे ही किया था और हम्म चेंज हो गया। अगर हाँ मुझे फिर से उसका ओल्ड फाइल देखना तो फिर से रीड करना पड़ेगा राइट? हाँ, फिर से रीड नहीं करना, हाँ फिर से रीड करना पड़ेगा, सॉरी हाँ, क्योंकि वो वहां वहां चेंज नहीं हुआ सीएसवी में। ओके सर, तो वो एक बार हम लोग करके देखे तो, कौन सा? फिर से रीड करके ठीक है, 2016 देखे। पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं बताऊं आपको। आपने फाइल अटैच कर रखी है, हम्म। तो आपको ये 3 कमांड चलाना रहेंगे। एक आरएम होता है जो ग्लोबल एनवायरनमेंट से जितना भी ये सब हटा देगा, रिमूव कर देगा, लिस्ट जो अटैच किया हुआ है उसको भी रिमूव कर देगा। व्हाट इट एक मिनट सर। रिमूव आरएम फॉर रिमूव लिस्ट इक्वल टू एलएस ऑल ट्रू। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा, देखिए ग्लोबल एनवायरनमेंट सब गायब हो जाएगा। हो गया। यहाँ कुछ ग्राफ बने हुए हैं, मान लो प्लॉट्स बने हुए हैं, वो मुझे हटाना है जब भी कोई नया काम चालू कर रहा हूँ। तो ग्राफ फिक्स डॉट ऑफ, तो पुराने जितने ग्राफ है सब हट जाएंगे, अभी तो है नहीं। आपके ग्लोबल एनवायरनमेंट हटा दिया आपने, ग्राफ्स हटा दिए। अब जो कंसोल पे लिखा है वो हटाना है, तो शेल क्लोज, ये पूरा नीट क्लीन हो गया। तो कंट्रोल एल से भी हो जाता है ना? हाँ, कंट्रोल एलसी भी हो जाता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी स्क्रिप्ट शुरू करते हैं तो ये 3 कमांड तो हम लोग लिख ही देते हैं क्या, तो पूरा नीट क्लीन हो जाए, कहीं की चीज कहीं नहीं हो। और हम लोग अटैच कर लेते हैं, ज्यादातर अटैच कर ले तो हमें एमडी डॉलर का लफड़ा हट जाता है क्या। सर मैं ये आरएम लिस्ट इज इक्वल टू इज ऑल इक्वल ट्रू लिख रहा हूँ तो मुझे एरर। इज नहीं है, एलएस है, एलएस है। हाँ वही एलएस ऑल ट्रू लिखा है, इक्वल्स हाँ, टू ट्रू लिख रहा हूँ तो मुझे एरर इन एलएस ऑल ट्रू, ऑल इक्वल ट्रू ऑब्जेक्ट ट्रू नॉट फाउंड, एरर आ रहा है। ऑब्जेक्ट ट्रू की स्पेलिंग क्या लिखा है आपने, शॉर्ट की वो तो नहीं कर दिया है, आप देखिए ओ, कैपिटल में लिखना है ट्रू, अच्छा अच्छा ठीक है सर। है ना। हाँ सर आ गया। है ना। तो ये कुछ एक चीजें मैंने आपको अब बताई हैं, मैं इसको रीड करता हूँ, देखिएगा। आप बोल रहे थे कि अब क्या दिखता है उसमें, फिर से आपको 2016 आ 16। गया। ठीक है, हाँ तो मैंने इसको अटैच कर देता हूँ। अटैच करने के बाद ये अटैच कर दिया इसने,
ठीक है, द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर मार्क्ड फ्रॉम पोस्ट 3, सब अटैच हो गए। अब अटैच होने के बाद मैं ग्रॉस समरी, ग्रॉस यानी ग्रॉस की समरी देख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ एमडी नहीं लिखना पड़ा, है ना, एमडी डॉलर ग्रॉस लिखता नहीं तो। ऐसे ही प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली एमडी के अंदर एक नया कॉलम क्रिएट कर देगा प्रॉफिट का, है ना। अभी तो प्रॉफिट अपन ने क्रिएट कर लिया था नहीं, इस पे एक द डेटा फ्रेम था, फिर हमने सेकंड टास्क चालू किया था 1.2, है ना, सेकंड टास्क ये अपन ने कर लिया था, है ना। चलिए मैं अटैच को नहीं ले रहा हूँ अभी, अटैच के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ मैं, वैसे ही चलता हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो अपन वैसे ही चलते हैं, एमडी डॉलर के हिसाब से ये ग्रॉस हो गया था, तो प्रॉफिट हम यहाँ बना रहे हैं, है ना। एमडी डॉलर के हिसाब से चल रहा हूँ मैं, अटैच के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ। डीप लायर में हमने अरेंज किया था प्रॉफिट, फिर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉफिट किया एमडी में, फिर टॉप 10 करके एक डेटा फ्रेम बनाया, सब डेटा फ्रेम, ओके। और फिर हमने प्लॉट क्रिएट किया था, ये आप पूछ रहे थे। अरे तेजी देखिए, प्लॉट बनाया था हमने, क्या कंफ्यूजन है इसमें। ये मेरा कल नहीं हुआ था, फिर मैंने अभी रन किया तो हो गया। अच्छा अच्छा, नेगेटिव प्रॉफिट अपन ने जीरो, स्मॉलर देन जीरो कर लिया था, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। एनी डाउट, आगे बढ़ते हैं। द जनरल ऑडियंस एंड द क्रिटिक्स, अब लोगों के जो क्रिटिक्स हैं उस फिल्म को लेके वो हम बात करेंगे। यू माइट हैव नोटिस द कॉलम मेटा क्रिटिक in this data set. This is a very popular website where an average score is determined through the scores given by the top rated critics. Second, you also have another column IMDb rating, which tells you the IMDb rating of a movie. This rating is determined by the taking the average of hundred thousands of ratings from the general audience. As a part of the sub task, you are required to find out the highest rated movies which have been liked by critics and audiences alike. Firstly, you will notice the Metacritic score is on the scale of 100, whereas the IMDb rating is on the scale of 10. तो रेटिंग और मेटाक्रिटिक जो है उनके स्केल डिफरेंट है। मेटाक्रिटिक 100 के स्केल पे है और IMDb जो है वो 10 के स्केल। फर्स्ट कन्वर्ट द मेटा क्रिटिक कॉलम टू स्केल ऑफ 10, तो स्केल ऑफ 10 पे कन्वर्ट करना है पहले, तो आप कैसे करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे, सिंपल टास्क। Now to find out the movies which have been liked by both critics and audiences alike and also have the high rating overall, you need to create a new column average rating. एक हम average rating का column बनाएंगे। IMDb rating तो है ही ऑलरेडी हमारे पास, मेटाक्रिटिक्स भी है, तो हम इन दोनों का एक एवरेज रेटिंग कॉलम बनाएंगे विच विल हैव द एवरेज ऑफ द मेटाक्रिटिक और रेटिंग कॉलम्स, है ना। तो दोनों के IMDb रेटिंग का जो है उसका दोनों का रिटेन ओनली द मूवीज इन विच द एब्सोल्यूट डिफरेंस यूजिंग ABS लेना है हमें। हो सकता है कहीं पर मेटाक्रिटिक्स बड़ा हो, कहीं पे IMDb रेटिंग बड़ी हो, तो आप यदि मान लीजिए तो रिटेन ओनली द मूवीज इन विच द एब्सोल्यूट डिफरेंस function between the IMDb rating and Metacritic columns is less than 0.5. Refer to the link to know the absolute function works. तो मैं बताऊंगा आपको कैसे काम करता है। Sort these values in descending order to average rating and retain only the movies with a equal rating to higher rated and store these movies in new data frame universal acclaim करके एक data frame आपको बनाना है। तो एक एक टास्क करते हैं, है ना। पहला टास्क, चेंज द स्केल ऑफ मेटा। क्या करेंगे? एमडी डॉलर मेटाक्रिटिक। देखिए अटैच नहीं करने का एक फायदा होता है कि हमें कॉलम के नाम याद नहीं रखना पड़ता है,
आप अटैच कर देंगे तो आपको पूरा मालूम होना चाहिए यार एक कॉलम, तब आप वो कॉलम लिखेंगे, है ना। यहाँ आप एमडी डॉलर के बाद डॉलर लगाते हैं तो आपको ड्रॉप डाउन में कॉलम्स नेम मिल जाते हैं, तो वो आसानी होती है। तो हमें अटैच बहुत रेयरली किया जाता है, कभी कर लिया, वैसे हमेशा नहीं करते। कोई सिंगल डेटा फ्रेम पे काम करना है और बहुत तभी करते हैं। छोटा मोटा डेटा फ्रेम होता है जिसके वेरिएबल्स नेम हमें मालूम होते हैं। मेटाक्रिटिक को का जो स्केल है वो 100 का है, और एमडी डॉलर मेटाक्रिटिक डिवाइडेड बाय 10, है ना, 10 के स्केल में आ जाएगा। तो ये उसको फिर न्यू नेम देना होगा ना, कि उसी में ही चेंज हो जाएगा ये? उसी में चेंज कर रहे हैं ना, उसी में चेंज हो जाएगा। चेंज द स्केल ऑफ में, खाली स्केल स्केल को चेंज कर रहे हैं मेटाक्रिटिक के। नया कॉलम डेवलप करने का नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। सर मैंने नया कॉलम करके ही किया है, क्योंकि फिर वो बार बार एग्जीक्यूट करने में वो मल्टीपल बार डिवाइड कर देता है, तो शायद मुझे लगा शायद सिंपल होगा कि एक नया कॉलम बना लो उसके। भी ऐसे किया, नहीं नया नहीं, कॉलम इसमें जब अपन ने टास्क ही नहीं है नया कॉलम का, न्यू कॉलम लिखा ही नहीं है, देखिए मेटाक्रिटिक आ गया है 8 में, ठीक है। लेकिन से जब पुराना डेटा वापस चाहिए होता है तो फिर प्रॉब्लम आती है, सब पूरी फाइल रन करनी पड़ती है उसमें। हाँ, फिर आप दोबारा से रीड करना है उसको, शुरू से दोबारा रीड करेंगे तब। नया फाइंड कॉलम एवरेज रेटिंग। अब एवरेज रेटिंग के लिए क्या लिखा है समझिएगा इस बात को। Now to find out the movies which have liked by both critics and audiences alike and also have the high rating overall, है ना। अब मेन टास्क तो हमारा ये है, इसको फुलफिल करने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। Creating a new column average rating which will have the average of the Metacritic and rating columns, है ना, दोनों कॉलम। तो देखिए हम करते हैं इसको, एवरेज लेते हैं। नया कॉलम का नाम क्या रखना है, एवरेज अंडरस्कोर रेटिंग्स दिया होगा, एवरेज अंडरस्कोर रेटिंग, ये हमें नए कॉलम का नाम रखना है। एमडी डॉलर एवरेज अंडरस्कोर रेटिंग, ओके, और दिस इज द एवरेज ऑफ मेटाक्रिटिक और IMDb रेटिंग्स। तो एमडी डॉलर मेटाक्रिटिक प्लस एमडी डॉलर IMDb रेटिंग, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट इट, समझ में आ गया। दिस इज द एवरेज रेटिंग। एवरेज रेटिंग का नया कॉलम बन गया हमारा। तो नहीं है, लास्ट में ही मिलेगा हमें एवरेज रेटिंग। आ गया, एक प्रॉफिट नया बनाया हमने, एवरेज रेटिंग नया बनाया, 2 कॉलम नए हो गए हमारे पास। यहाँ तक आपने जो क्लियर अभी एनए भी दिया हुआ है तो सर डेटा क्लीनिंग करना होगा, है? एनए भी दिया हुआ है, कहाँ एनए दिया है? मेटाक्रिटिक के डेटा पे है सर, हम्म मेटाक्रिटिक वाला। नहीं, मैं नहीं समझा क्या पूछ रहा है। ब्लैंक रहता है तब, हम्म तो वैल्यू नहीं दी है किसी, उसको करेंगे बाद में, अभी जरूरत नहीं है। क्या इसमें जरूरत नहीं है। एनए है नहीं इसमें, इन दोनों कॉलम में एनए नहीं है। आप एनए चेक करना है तो कर लिए है ना, सम इज डॉट एनए, है ना, किसमें, एमडी में 13 एनए है। अब मैं बात बताऊंगा कैसे चेक करना है, क्या है, कौन से रो में कौन से कॉलम में, है ना, वो बाद में देख, अभी एनए पे बात नहीं कर रहे हैं। अब सेकंड टास्क है, थर्ड टास्क जो है इसमें,
इसका। सर 1 सेकेंड, ये देखना किस में है? एमडी में देखना है, MD1 में देखना है, MD2 में देखना है? इतनी सारी फाइल्स हो गई है। कहाँ है फाइलें? आप देखिए किस में देख रहे हैं? एमडी में देख रहे हैं? कहाँ है फाइल ही नहीं, टॉप 10 है, नेगेटिव प्रॉफिट है, एमडी, एमडी में चल रहा है ये। अच्छा, आपके ग्लोबल एनवायरनमेंट में सिर्फ एमडी है ना? मेरे ग्लोबल एनवायरनमेंट बहुत आप कुछ। हटा दीजिए ना, आप जो वही रखिए जो ओपन करना है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, है ना। सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एवरेज रेटिंग, क्या करेंगे भाई, ये सॉर्टिंग बहुत बार बता चुका हूँ। अरेंज फंक्शन यूज करेंगे, हम्म, अरेंज फंक्शन यूज करेंगे। थोड़ा सा तेज लाउड बोलें थोड़ा। सर अरेंज फंक्शन यूज करेंगे। अच्छा, तो डिप्लायर चाहिए हमें, है ना। हाँ और हमें नहीं मालूम हमने डिप्लायर रन किया है कि नहीं किया है, तो मैं कंसोल में रन कर दूंगा दोबारा से, क्योंकि बार बार वो कमांड स्क्रिप्ट में लिखूंगा तो नेक्स्ट टाइम मैंने यदि स्क्रिप्ट को रन किया तो बार बार डिप्लायर रन होगा, है ना। इसलिए हम लोग लाइब्रेरी कई बार कंसोल पे चला देते हैं। तो ये डिप्लायर रन करा हुआ है मेरा पहले से। तो एमडी देखिए, अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर, इसके डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए हमें एवरेज रेटिंग। जब पाइप टू फंक्शन रहते हैं फिर बार बार एमडी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एमडी डॉलर, है ना, एमडी डॉलर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पाइप टू से काम हो जाता है। इसलिए अटैच नहीं करते कई बार, कि जब हम डीप्लायर यूज करते हैं हमें जरूरत ही नहीं ना, हम तो डायरेक्ट एमडी को ले लिया फिर पास ऑन कर दिया उसमें। तो अटैच इज नॉट मच बेनिफिशियल। बिना अटैच का फिक्स यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। फिक्स फंक्शन यदि आपको कुछ चेंज करना है तो फिक्स फंक्शन हो जाता है। तो अब देखिएगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया रेटिंग के हिसाब से 8.95 8.85 हो गए पूरे कॉलम, इस हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए। और यदि आप इसमें मूवी का नेम देखते हैं रेटिंग के हिसाब से, तो सबसे जो हाईएस्ट है बॉयहुड है, 12 ईयर्स से स्लेव है, इनसाइड आउट है, टॉय स्टोरी है, ला ला लैंड है, मैनचेस्टर बाय द सी है, ये रेटिंग के हिसाब से। ग्रेविटी है, स्पॉटलाइट है, वे प्लस है। तो ये एक रेटिंग के हिसाब से जो अरेंज किया है। अब जो नेक्स्ट टास्क है फोर्थ, फाइंड द मेटाक्रिटिक रेटिंग लेस देन 0.5 की जो रेटिंग है मेटाक्रिटिक की वो लेना है, और एंड आल्सो विद द एवरेज रेटिंग ऑफ ग्रेटर देन 8 वो लेना है। तो मेटाक्रिटिक की जो रेटिंग 0.5 से कम है और वो मूवीज ढूंढना है, और एंड आल्सो द एवरेज रेटिंग ग्रेटर देन 8, एवरेज रेटिंग ग्रेटर। तो मैट्रिक, देखिए दो चीजें हैं, मेटाक्रिटिक और रेटिंग। ये जो रेटिंग है ना एक्चुअली आईएमडीबी रेटिंग है, मैं लिख देता हूँ। हाँ सर, मैं कल इसी में कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि 0.5 तो उसका आ ही नहीं रहा है हाँ मेटाक्रिटिक का। हाँ हाँ, दोनों का जो हाँ एवरेज, दोनों का एवरेज है। डिफरेंस, दिस द हाँ डिफरेंस, डिफरेंस वो हमें दिस द नहीं डिफरेंस, व्हाट इट, समझिएगा इस पॉइंट को। फाइंड द मूवीज विद मेटाक्रिटिक माइनस आईएमडीबी रेटिंग लेस देन 0.5। अब समझ में आया। यस एंड दो कंडीशन है, एक तो ये, दूसरा है एंड विद द एवरेज रेटिंग ग्रेटर देन 8। तो एवरेज रेटिंग है वो 8 से ज्यादा होना चाहिए, पर इन दोनों रेटिंग का डिफरेंस, मेटाक्रिटिक और एवरेज रेटिंग, सॉरी आईएमडीबी रेटिंग का डिफरेंस 0.5 से कम होना चाहिए। व्हाट इट, ठीक है, क्या करेंगे। और एब्सोल्यूट लेना है डिफरेंस, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट करता है। जैसे देखिएगा मैं बताता हूँ एब्सोल्यूट फंक्शन पहले आपको। मैंने x लिखा, x को असाइन किया -8, और मैंने यदि x रन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा,
-8 मिलेगा। अब यदि मैं ABS X क्या मिला मुझे? व्हाट इट? हाँ जी, एब्सोल्यूट में हट गया ना वो सारा। हाँ वो नेगेटिव हट जाए, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रखेगा एब्सोल्यूट्स। ठीक है सर वो जो मेन फाइल है जिसमें एवरेज रेटिंग आया है वो आप मुझे दिखाएंगे एक बार सर? मेन फाइल हाँ ये इस उसमें जो एवरेज रेटिंग आया है वो देखना था सर मुझे, जो आपने नया कॉलम क्रिएट किया। ओके तो मेरा ये एक्चुअली ये फिगर नहीं आ रहा है, 0.5 डेसिमल्स में आ रहा है सर। क्यों डेसिमल में? तो आना नहीं चाहिए एवरेज रेटिंग। सर शायद कुछ मिस्टेक आपने दोनों कॉलम को 10 से डिवाइड कर दिया क्या? कौन से कॉलम को 10 से डिवाइड किया? मेटाक्रिटिक को 10 से डिवाइड करना था बस। हाँ सर मैंने शायद दोनों को मेटाक्रिटिक किया। हाँ सर शायद अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, कोई गड़बड़ हो सकती है सर। हाँ मैंने दोनों को कर दिया सर। हाँ ठीक है। ओके सर। एब्सोल्यूट का समझ में आ गया फंक्शन का। यस सर। अब फाइंड द मूवीज विद मेटाक्रिटिक माइनस IMDb रेटिंग। तो ये दो कंडीशन एक साथ लगेंगी, है ना? तो हम क्या करते हैं, या तो आप पूरे कॉलम पूरी डेटा फ्रेम को ही रखना चाहें तो ये तो कंडीशन जब लगाएंगे तो हमें डेटा फ्रेम नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस कम होंगे इस कंडीशन के हिसाब से। पूरे ऑब्जर्वेशंस तो होंगे नहीं, 63 64 जो भी 100 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास होंगे नहीं। जैसे कि नेगेटिव प्रॉफिट में 11 आए थे टॉप 10 में, तो हमें एक नया नेम देना पड़ेगा, है ना? नया नेम इन्होंने सुझाया है क्या? क्या दिया हुआ है? सॉर्ट दीज वैल्यूज इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एवरेज रेटिंग and retain only the movies with rating equal to higher than 8. है ना? सो हाँ यही है हमारा। Metacritic rating retain only the movies in which the absolute difference between the IMDb and metric column is less than 0.5. Refer to this long the absolute function works. Sort these values in the descending order of average rating and retain only the movies with the rating equal to higher than 8 and store these movies in a new data frame. Universal acclaim. ये नया कॉलम है, नया डेटा फ्रेम है जो हम बनाएंगे, है ना? देखिएगा। तो कौन से वाले में ऐसा है ये कौन सा वाला है? ये यही है कि मेटाक्रिटिक इन दोनों का डिफरेंस 0.5 से कम और 8 से ज्यादा रेटिंग एवरेज, है ना? ये टास्क तो MD ये यूनिवर्सल अक्लेम आप अपने हिसाब से बना रहे हो कि उन्होंने बोला है बनाने? यहाँ दिया है। अच्छा न्यू डेटा फ्रेम ही बने, है ना? नया डेटा फ्रेम बना रहे हैं। क्या करेंगे बताइए?
आपको ये फिल्टर करना है। क्या फंक्शन करेंगे? फिल्टर फिल्टर करेक्ट। क्या करेंगे? मेटाक्रिटिक ABS लेस देन 0.5 मेटाक्रिटिक माइनस IMDb rating less than 0.5. What it? ये चीज समझ में आया? इसमें इस स्टेटमेंट में कोई दिक्कत? ये कंडीशन मैंने लिखी फिल्टर में है। फिल्टर हमेशा रोज होती हैं। और क्या लगाएंगा? मैं दूसरी कंडीशन भी चाहिए, मुझे कंपल्सन है। क्या करूंगा मैं? बताइए। एवरेज रेटिंग 10%. हम्म 10%. परसेंट M%. M%. एम्परसेंट सर, एम्परसेंट। नहीं समझा। एंड क्या? की बदले सर एंड के बदले साइन रहता है And ना। operator. एंड End चाहिए ना? एंड बोलेंगे ना, खाली एंड लगा। एंड व्हाट इट? दोनों कंडीशन चाहिए तो एंड लगेगा। अब एवरेज रेटिंग रेटिंग ग्रेटर देन है आसान। ये तो हो रहा है। अब इसमें कुछ और भी दिया है क्या? फाइंड द मूवीज भी। चलिए ठीक है, हमें कोई असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं दिया इधर, है ना? ऊपर जरूर दिया हो तो देखेंगे। सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। सॉर्ट दिया है ना। वो ऊपर दिया है। तो मेरे में तो एरर आ रहा है। ये 5 मूवी जो है Whiplash, Django, Unchained, Dallas Buyer Club, Star Wars and Arrival। क्या एरर आ रहा है आपके इसमें? वो कुछ फिल्टर के फंक्शन में बता रहे हैं, जबकि मैं फिल्टर का फंक्शन एग्जैक्टली आपके जैसे ही किया है विद ऑल ब्रैकेट्स। ये बोल रहा है कि बड़ी एडिशनल ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे फिल्टर के फंक्शन में? हम्म फिल्टर के फंक्शन में एडिशनल ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे क्या, एम्परसेंड के पहले और बाद में? एंड के पहले कहाँ लग रहा क्योंकि है? वो पूरा एक क्लॉज समझ के, लाइक ये एक कंडीशन है और दूसरा एवरेज रेटिंग ग्रेटर देन 8, वो एक और कंडीशन। नहीं नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। लगा के देख लो, वही आएगा रिजल्ट। जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आपने कंडीशन दे दिया तो ये इसी में इन्वॉल्व हो गया पूरा, है ना? ये एक ही सर, कहलाता है। सर मेरा रन हो रहा है, लेकिन मेरा जो अगर टेबल व्यू कर रहा है यूनिवर्सल एक्लेम का, सर उसमें कुछ भी 0 एंट्रीज आ रहे हैं। आप एमडी एक बार चेक करें, एमडी में क्या है। एमडी दिख रहा है पूरा? एक मिनट सर। सर मैं स्क्रीन शेयर करूं क्या? ये क्यों एरर आ रहा है मैं समझ नहीं आ रहा। हम्म
इनका रिया जी का हाँ मेरा लगता है। रिप्लाई। ठीक है, करिए, कर दिया मैंने परमिट। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। ये नीचे आप देख रहे हैं, देयर इज एन एरर कमिंग। आपका फंक्शन पूरा नहीं हो रहा है कंप्लीट। आपने स्पेस क्यों दे दिया एक लाइन का बीच में? ये आपने सही से लिखा नहीं है। एमडी के बाद परसेंट इन परसेंट इतना चिपका हुआ नहीं आता। आप यदि एमडी के बाद यदि आप परसेंट इन परसेंट वो करते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं, तो एक यहाँ स्पेस आता है, सिंगल स्पेस आता है एमडी के बाद, है ना? ये आ गया। वो इसको ऊपर लीजिए। ये गैप क्यों आ रहा है? 130 लाइन क्यों खाली है? इससे भी फर्क पड़ता है क्या? हाँ डिलीट करिए, डिलीट मारिए और थोड़ा सा इस पे टेप दीजिए, इधर टेप दीजिए। हाँ, अब रन करके देखिए। आपने 0.5 की जगह 0.5 लिखा। ओके, फिर दोबारा से रन करना चाहिए। हो गया? ठीक है सर। और किसी का क्या है प्रॉब्लम? सबका हो गया? सर आप अपना स्क्रीन कर दीजिए। आ गया? आपको क्लियर हुआ यहाँ तक? ये सॉर्टिंग वाला यहाँ था फंक्शन, अपन ने यहाँ कर दिया, है ना? सर मेरा सर ये यूनिवर्सल एक्लेम व्यू नहीं हो रहा है सर, है ना? नहीं हो रहा है? हम्म। सेकंड, अभिलाष का हाँ सर, हाँ सर। शेयर करिए आप स्क्रीन अपना। सर देखिए सर, नहीं आ रहा। आप एक काम करें, सबसे पहले वापस आए उसे स्क्रिप्ट में। पहले तो व्यू को डिलीट करिए जो लिखा हुआ है। अब मुझे पूरा कमांड बताइए आप। आपने उधर टेप दिया क्या? आप जब आते हैं नीचे तो फिल्टर चिपका हुआ थोड़ी आएगा उसमें। टेप दीजिए फिल्टर। एंटर करिए, कहाँ आ रहा है? वहां आना चाहिए। अब डिलीट मारिए बटन, डिलीट बटन करिए, डिलीट करिए, आ जाएगा उधर ही। आ गया। अब रन करिए, अभी वही दे रहा है। एक चीज बताएं हम्म। कि आपने मेटाक्रिटिक कॉलम और एवरेज रेटिंग कॉलम बना लिया था आपने? हाँ बना लिया ना सर ये। हम्म आप बताएं आपकी एमडी फ्रेम में मुझे वो एवरेज रेटिंग कॉलम डेटा फ्रेम में, डेटा फ्रेम व्यू करवाएं ऊपर। अरे ऊपर से ही हो जाता है यार, यही जो इधर है ना, यहीं से यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। कमांड इधर जा दो, ग्लोबल एनवायरनमेंट में। अच्छा। हाँ हाँ, इसमें देखिए, ऊपर नीचे करो, ग्लोबल एनवायरनमेंट में वो आ जाएगा एमडी। हाँ क्लिक कर दो कहीं भी। अब इसमें देखिएगा वो
डबल एरो ऊपर है ना, 1 to 50 लिखा है। नहीं नहीं, अरे 1 to 50 लिखा ऊपर, हाँ इस पर डबल एरो पे क्लिक करो, अब लास्ट में आ जाए एकदम। एवरेज रेटिंग, मेटाक्रिटिक, ये आपने नया कॉलम बना लिया मेटाक्रिटिक। हाँ बना लिया था। वैसे बनाना नहीं चाहिए ये, है ना। ओके आप अब आप बताएं मुझे, वापस से कमांड बताएं। अब क्या, आपके 2 मेटाक्रिटिक कॉलम हो गए, तो आप कंफ्यूज होंगे। हाँ ठीक है, एक में स्मॉल से लिखा, आपने कैपिटल एम लिया, दोनों डिफरेंट है, पर आप कंफ्यूज होंगे आगे फ्यूचर में। इसलिए आप वहां पर जो है ना, सबसे पहले तो उधर जाएं, ऊपर जो मेटाक्रिटिक नया बनाया वहां एम कैपिटल करें। इधर तो ठीक है, हाँ इधर कैपिटल करें। हाँ, दोबारा से आप रीड करें पूरी फाइल को, वो सब हटा दें ग्लोबल एनवायरनमेंट से, दोबारा से लेके आए, कहीं ना कहीं मिस्टेक पैदा हुई है आप। ये मत चलाइए उसको, हाँ चला दीजिए उसको, पूरे को चला दीजिए, ठीक है। अब पढ़िए फाइल, नीचे आइए, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है हमें, हाँ ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। प्रॉफिट हो गया, ठीक है। हम्म अब देखिएगा, अच्छा ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लिया, ठीक है। नया बन गया, ओके। हम्म ये आप फिल्टर का है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, टेप का ध्यान रखिएगा आप, ये गड़बड़ है मामला आपका हर जगह। ये पूरा कमांड नेगेटिव प्रॉफिट वाला है ना, ये हम्म। गड़बड़ कर रखा है आपने पूरा। आ रहा है लेकिन आ रहा सर। है पर वो गड़बड़ है, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो आप जब भी ये आता है पाइप टू फंक्शन आता है, तो अपने आप स्पेस आ जाते हैं एमडी, और उसके बाद में जब भी आप उसको कमांड देते हैं, तो आप इसको वापस क्यों कर लेते हैं इधर। हटाइए पूरा, हटाइए, पहले इसको डिलीट करिए। ये पाइप टू फंक्शन वाले को नहीं, नहीं बस खाली इतना, पाइप टू फंक्शन तक, पाइप टू फंक्शन तक, चलिए डिलीट करिए। अब एमडी लिखिए, और अब पाइप टू फंक्शन का कमांड दीजिए। ये ऐसे हाथ से क्यों लगाते हैं आप, पूरा टाइप क्यों करते हैं, क्या है पाइप टू फंक्शन के लिए कमांड, कोई बताएगा। सर कंट्रोल शिफ्ट एम। कंट्रोल शिफ्ट एम दबाइए, आप उसको हटाइए परसेंट साइन, हाँ कंट्रोल शिफ्ट एम दबाइए, ये होता है। अब एंटर करिए, कहाँ आना चाहिए फिल्टर, हम्म। जहाँ कर्सर आ रहा है वहां आना चाहिए। डिलीट का बटन दबाइए, डिलीट करिए, आ गया वहां। और ये व्यू वाला जो है ना, उसको थोड़ा सा नीचे करिए जी, या तो व्यू आप लिखा मत करिएगा, वहीं से व्यू कर लिया करिएगा, बार बार ये व्यू का कमांड यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है अपन को। ये हाँ ये रन करिए, हाँ ये रन करिए, ये हो गया, आगे बढ़िए। व्यू यहाँ से मत करा करिएगा, वहीं से आप क्लिक करके करिए, बाद में बार बार क्यों लिखना हमें हमारे टास्क में। हम्म, ये आपने 10 से डिवाइड किया, हम्म। ठीक है, मेटाक्रिटिक को। फिर आप एवरेज रेटिंग पे आए, अब यहाँ आप कैपिटल एम करिए इधर पे, मेटाक्रिटिक में अंदर। हम्म हाँ, और इधर थोड़ा सा कमांड मुझे नहीं दिख रहा आपका, थोड़ा सा विंडो बड़ा करें राइट साइड में, नहीं राइट, हाँ ये विंडो ही बड़ा कर दो ना, थोड़ा सा बीच में से पकड़ के इसको। सर ये बड़ा नहीं हो रहा ना सर। हो जाएगा ना, जैसे ही प्लस साइन आएगा खींचो आप, हाँ ये अच्छा अच्छा। जैसी वो साइन आता है, हाँ, है ना? ये हो गया। अब सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ठीक है, रन करिए, इसको भी रन करिए, रन करिए। अब देखिएगा क्यों जीरो हो रहा था,
आपने एमडी लगाया, आपने एमडी फिल्टर, है ना। अब करिए, इसको रन करें, यूनिवर्सल एक्लेम एक बार रन करिए। अभी भी जीरो ऑब्जर्वेशन दे रहा है, अभी भी जीरो ऑब्जर्वेशन दे रहा है भाई। यहाँ पे मेटाक्रिटिक में सी कैपिटल है। हाँ, ये इन्होंने या तो स्पेलिंग आपने गलत लिखी है इसकी। अब करिए, अब आ गया, देखिएगा। हाँ ओके सर। हाँ, ठीक है सर। क्या थोड़ा गलती सा क्या थी उसमें? यही Spelling आपकी गलत। स्पेलिंग जो आपने बताई, डेटा सेंट्रिक। स्पेलिंग गलत दिया तो उसे वेरिएबल ही नहीं मिल रहा है, वेरिएबल नहीं मिल रहा है तो जीरो दे देगा, है ना। यहां तक समझ में आ गया। हाँ सर। अब 2.4 टास्क है, फाइंड द मोस्ट पॉपुलर ट्रायोस, है ना। इसका पहला पार्ट करेंगे। यू आर प्रोड्यूसर लुकिंग टू मेक ए ब्लॉकबस्टर मूवी। मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनाना चाह रहे हैं, है ना। देयर विल प्राइमरीली बी 3 लीड रोल्स इन योर मूवी। आपकी मूवी में मान लीजिए कि 3 लीड रोल है, एंड यू विश टू कास्ट द मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स फॉर इट। आप मोस्ट पॉपुलर एक्टर उसके लिए कास्ट करना चाहते हैं। नाउ सिंस यू डोंट वांट टू टेक ए रिस्क, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, यू विल कास्ट ए ट्रायो। ऐसी तिकड़ी जोड़ी जिसको हम बोलते हैं, वो लेना चाहते हैं, ऐसा पेयर लेना चाहते हैं, विच हैज ऑलरेडी क्रिएटेड इन टूगेदर इन ए मूवी बिफोर। पहले भी मूवी बनाई है उस तिकड़ी ने, वो सक्सेस हुई है ना। The metric that you are choosing to check the popularity is the Facebook likes of each of these actors. तो जो हमारे पास मैट्रिक जो हम यूज करेंगे इसको चूज करने के लिए, पॉपुलरिटी को चेक करने के लिए, वो फेसबुक लाइक्स को हम देखेंगे, ठीक है। द डेटा फ्रेम हैज 3 कॉलम्स टू हेल्प यू आउट ऑफ द सेम, such that actor 1 Facebook likes, actor 2 Facebook likes. Your objective is to find the trios which has the most number of Facebook likes combined. That is the sum of actor 1 Facebook, actor 2 Facebook, 3 Facebook likes should be maximum. Find out the top 5 popular trios and output names in a list. ना क्या करेंगे हम, बताएं। बताइए जी। मैं बताऊं आपको एक बात, मुझे इस बेच को ये असाइनमेंट ऐसे कराने से ऐसे लगा बच्चों को हाथ पकड़ के पेंसिल से नहीं लिखना सिखाते थे, चौक से, बत्ती से, क्या वो फीलिंग आ रही मुझे। हाँ बोले। न्यू कॉलम जनरेट कर सकते हैं सर, लाइक्स ऐड करके। कॉलम क्यों करेंगे सर टोटल नंबर ऑफ लाइक्स निकालना है ना ईच रो। तो एक कॉलम ऐड करके फिर हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं और टॉप 5 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने कहीं लिखा है कॉलम का नाम, क्या कॉलम का नाम देना है या अपने मन से देंगे, अपन देखते हैं। द डेटा फ्रेम इज 3 कॉलम्स टू हेल्प यू आउट ऑफ द सेम। एक्टर कॉलम 1 2 3 4,
है ना, likes. Your objective is to find the trios which has the most number of Facebook likes combined. That is the sum of factor 1 likes, 2 likes. So find out the top 5 trios out, put their name in a list. तो देखिएगा यहाँ जो है कहीं नया कॉलम का नाम नहीं है, ठीक है। देखिए ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखने वाली, नया कॉलम बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। सर बाद में ड्रॉप कर सकते हैं सर। कर सकते हैं, और क्या तरीका है बिना बनाए। चलिए बना लेते हैं। क्या करेंगे, टोटल लाइक्स, टोटल फेसबुक लाइक के नाम से कॉलम बना लें। इज इट क्लियर? टोटल फेसबुक लाइक्स, नया कॉलम। चलिए सभी एक्टर्स का एक साथ ऐड कर देंगे। हाँ, तीनों को ऐड कर देंगे, है ना। फिर उसमें से मैक्सिमम वाले 5 की लिस्ट बना के दे देंगे। लिस्ट मांग रहे हैं, आउटपुट डेटा फ्रेम नहीं मांग रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहले हम बनाते हैं, चलिए। एमडी डॉलर टोटल फेसबुक लाइक्स, ओके। तीनों को ऐड कर दें। एमडी डॉलर एक्टर 1 फेसबुक लाइक्स प्लस एमडी डॉलर ना फैक्टर 2, सॉरी, एमडी डॉलर ओके। नया कॉलम हमारे पास 65th कॉलम, ओके। ये हो गए सर। इसमें एनए आ रहा है सर? एन है ना, कहीं जगह होगा, किसी को नहीं मिलेंगे लाइक, है ना। तो सर जब तक एनए इंपैक्ट नहीं करेगा तब तक उसको क्लीन करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, मैं अभी कहीं जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं, पढ़ा है तो पढ़े रहने दो। सर जब आपने हम कोई स्टार्टिंग में बताया था डेटा प्रिपरेशन में कि फर्स्ट नहीं, वी वो जब क्लीन द मीन डेटा। अभी अपन डेटा ईडीए कर रहे हैं, ईडीए के बाद अपन एनए वगैरह हटाएंगे। ओके, वी आर एक्सप्लोरिंग द डेटा ओनली, उसी का टास्क है ना, एनए रिमूव करना, मिसिंग वैल्यू, आउटलायर, इसके बाद होता है। गॉट इट? हम डेटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ, वहां कहीं एनए अड़चन दे रहा है तो हम फिर उसको ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। देखिएगा यहां तक तो हो गया काम हमारा कि अब हमें find the top 5 popular trios and output their names in a list। तो सबसे पहले तो टॉप 5, तो हम हेड पहले असेंडिंग ऑर्डर में ले, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लें इसको, क्या बोलते हैं, है ना। तो एमडी डॉलर टोटल फेसबुक लाइक्स, अरेंज डिसेंडिंग इसके हिसाब से टोटल फेसबुक, गॉट इट। ओके।
और दो चीजें आपके पास, एक तो लिस्ट मांग रहे हैं, लिस्ट 5 ट्रायोस की, कैसे होगा लिस्ट, उनके नाम कैसे आएंगे एक्टर के ट्रायोस के? लिस्ट ऑफ एमडी MD1 is डॉलर टाइटल, लिस्ट ऑफ एमडी डॉलर टाइटल, लिस्ट ऑफ एमडी डॉलर टाइटल। देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ, टोटल फेसबुक लाइक्स से निकालना है ना नेम। हम क्या करें, मैं पहले एक चीज आपको बताता हूँ। आप पहले तो टॉप 5 ले लें, ठीक है? तो मैं डिटेल इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको वो डेटा फ्रेम समझ में आए, ठीक है? या आप एक काम करें, हेड में एमडी टॉप 5 चाहिए, 1 to 5 कर दें, 1:5, ओके ना? और कॉलम क्या लें, एक्टर नेम्स, ठीक है भाई? तीनों एक्टर के नाम चाहिए ना, हमें पहले डेटा फ्रेम बना रहे। तो कॉलम में एक्टर 1 नेम, ओके, कॉमा एक्टर 2 नेम, कॉमा एक्टर 3 नेम। अब लाइक वाइक से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में काम जमा चुके हैं उसको। देखिएगा ये टॉप 5 ये डेटा फ्रेम में दे दिए, लिस्ट में नहीं दिए मैंने अभी, है ना? अभी लिस्ट बना दी, ओके। ये तिकड़ी है साहब, या तो आप देव पटेल, निकोल किडमैन, रोनी मारा को ले लो, या आप लेनार्डो डी सेप्रियो, टॉम हार्डी और इनको ले लो, ये इन्होंने दे दिया, गॉट इट? अब लिस्ट आप चाहें लिस्ट क्या करेंगे, फिर टॉप 5 में हमने निकाल तो दिया एक्टर नेम जो मेन अपने डेटा फ्रेम में, पर मैंने जो कमा आपको टास्क दिया वो लिस्ट की बात करूं, मुझे लिस्ट चाहिए, 5 द टॉप 5 पॉपुलर ट्रायोस, आउटपुट देयर नेम्स इन ए लिस्ट, ओके। है ना? ये मैंने आपको डेटा फ्रेम में करके बता दिया है, पर अपन को टॉप 5 जो है लिस्ट में चाहिए, है ना? तो वही काम लिस्ट में करेंगे। ये गड़बड़ हो गया, कमांड में कहीं गड़बड़ कर दिया हमने।
एक तरीका ये है। गॉट इट? ये लिस्ट बना दी मैंने भैया, ये लिस्ट है। इसको बनाने की जरूरत क्यों है? हम तो व्यू में यही देख रहे थे ना। हाँ, व्यू में देख सकते हैं, वो एक टास्क दिया है तो लिस्ट में भी आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए ना, ठीक है ना? सर हमने डेटा फ्रेम से लिया लिस्ट, मतलब हम डायरेक्ट डेटा से नहीं लिया, लिस्ट नहीं निकाला। हाँ, डेटा से भी निकाल सकते हैं। हमने पहले डेटा फ्रेम बनाया फिर उससे लिस्ट बना रहे, डबल नहीं हो रहा है इसका। मैंने आपको डेटा फ्रेम समझाने के लिए बनाया, आपको आउटपुट लिस्ट में देना है। और अगर डेटा से डायरेक्ट निकालना होगा तो? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वही तो टास्क करना है। कैसे करेंगे? ये तो मैं समझाने के लिए आपको बताया कि देखो ऐसा लिस्ट चाहिए हमें, कैसे करेंगे। लिस्ट कैसे एक्सेस करते हैं किसी डेटा फ्रेम से, हैं? बताएं। लगाइए दिमाग, लगाइए, कहीं तो दिमाग लगाएं आपको। तो ये टास्क मैं आपको दे रहा हूं कि आपको लिस्ट निकालना है बिना डेटा फ्रेम बनाए। मैंने समझा दिया कैसी लिस्ट आएगी। लिस्ट में सारे कैलकुलेशन कैसे आएंगे सर? कौन से? जो हमने कैलकुलेट किया है कि लिस्ट यहाँ बनेगी, लिस्ट यहाँ एक्सेस होगी, ये सब आप कर चुके हैं। ओके, यहाँ तक के तो कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ लिस्ट डेवलप करना है बस। ये कमांड नहीं चाहिए मुझे, यहाँ लिस्ट चाहिए। ओके, ठीक है ना? यहाँ तक के तो आप कर ही चुके हैं। ओके, अगर एमडी के पहले लिस्ट लगा देंगे तो नहीं हो जाएगा राइट साइड में? कहाँ पे? ये अपने रो 121 में जो राइट साइड वाला एरो के राइट साइड वाला जो है, सो जहाँ एमडी के पहले अगर हम लिस्ट करके ब्रैकेट कर दें, नहीं एमडी की जगह नहीं, एमडी के पहले, एमडी के पहले लिस्ट ब्रैकेट लगा दें और एंड में ब्रैकेट। आप यही करें ना, मतलब टास्क क्या है कि ये यही करना है। तो इसको अगर हम सिंपल प्रिंट कर दें बस, ये तो वही बात हुआ ना जो मैंने करा। तो हमको क्या करना है? लिस्ट ही बनाना है भाई। मैंने क्या किया, पहले डेटा फ्रेम में ले लिया, फिर उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, तो इसको हटा दीजिए ना, लिस्ट के इसकी जरूरत नहीं है पर, है ना? गॉट इट? ओके, ये वो लिस्ट आ गया, ये बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। सही है। ओके, मतलब ये तो वही बात होगी जो आप पहले बोल रहे थे ना, कि अगर ये तो डेटा फ्रेम बना के हमने लिस्ट किया है उसके। देखिए डेटा फ्रेम तो आपके पास है, ये डेटा फ्रेम है आपकी। इस डेटा फ्रेम में से आपको लिस्ट निकालना है, एक्टर नेम और इनकी। तो लिस्ट निकालने की आपको लिस्ट फंक्शन तो जरूरत पड़ेगा। अब डेटा फ्रेम में पहले आपने जो टास्क मैंने किया वही आपने किया, पर यहाँ पर वही मेरा कहने का मतलब है कि आपको डेटा फ्रेम नहीं बना के डायरेक्ट लिस्ट बनाना है। तो ये डायरेक्ट लिस्ट बन गई कि नहीं बन गई इस फंक्शन से भी? ये क्या है? ये लिस्ट बनी ना। ये क्या है? ये लिस्ट है, देखिए, है कि नहीं? ये लिस्ट है ना? डायरेक्ट आउटपुट हमें लिस्ट ही मिला ना, डेटा फ्रेम तो नहीं मिली अब। ये कहने का मतलब है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब सेकंड ट्रायोस है, फाइंड द मोस्ट पॉपुलर ट्रायोस 2। अब मोस्ट पॉपुलर, अभी तो अपन ने टॉप 5 लिए थे। ओके, अब मोस्ट पॉपुलर ट्रायोस के लिए हमने कुछ दूसरी कंडीशन सेट करी है। ठीक है, इन द प्रीवियस सब टास्क यू फाउंड द पॉपुलर ट्रायोस बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ फेसबुक लाइक के हिसाब से अपन ने किया था। लेट अस ऐड ए स्मॉल कंडीशन ऑन इट एंड मेक श्योर दैट all three
बस इसको ऐसा कर देते हैं। Let's add a small condition. It make sure that all three actors are popular. The condition is none of three actors Facebook likes should be less than half of the other two. मतलब किसी भी ये जो पॉपुलर एक्टर हैं अपने फेसबुक लाइक्स हैं, इसमें किसी भी एक्टर का फेसबुक लाइक दूसरे दोनों के आधे से कम नहीं होने चाहिए, है ना। The condition is none of the three actors Facebook likes should be less than half of the other two. For example, the following is a valid combo. यदि अपन ये कॉम्बो देखते हैं कि एक फेसबुक जो एक्टर है उसका लाइक 70,000 है, दूसरे का 40,000 है, तीसरे का 50,000 है, तो देखिए इसके हाफ से कम, जो मैक्सिमम के हाफ से कम कोई है क्या? नहीं है ना, बताएं। तो ये अब यहां देखिएगा 70,000, 40,000, 30,000, ये अपना कॉम्बो नहीं है, ये अपने काम का नहीं है, क्योंकि 70 का 35 होता है 50%, मैक्सिमम वाले का देखना है, उससे उसके आधे से ज्यादा होने चाहिए बाकी दोनों के। तो ये 40,000 तो ठीक है, पर ये 30,000 कवर कर गया। ठीक है, क्लियर हुआ? इससे हमें एक सिंगल ट्रायोस मिल जाएगा जो हम फाइनल करेंगे। Since the last case actor is the 30,000 which is less than half the actor of first actor, having this condition ensure that you are not getting any unpopular actor in your trials. अब आपके जो ट्रायल्स है होता है कि क्या होता है कि तिकड़ी में एक आधा अनपॉपुलर भी फिट हो जाता है, चल रहा है तो के कारण वो भी धक जाता है, तो हमें वो रिस्क भी नहीं चाहिए, है ना, इसलिए। So since the total likes calculated in the previous question does not tell anything about the individual popularities of each actor in the trials, you can do a manual inspection of the top 5 popular trios you found in the previous subtask and check how many of those trios satisfy this condition. Also, which is the most popular trio after applying the condition. या तो आप मैन्युअली चेक कर लें जो आपके पास ट्रायोस आए उनके किसके कितने लाइक हैं, किसके कितने लाइक हैं, है ना, वो आप मैन्युअली कॉपी पे नोट कर लें। एक्टर 1 के इसके कितने लाइक थे, 2 के, देव पटेल के कितने लाइक, निकोल किडमैन के कितने लाइक, है ना, इस प्रकार से वो आप चेक करके मैन्युअली भी कर सकते हैं और आप कंडीशन भी लगा सकते हैं, है? अपने आर पे कर सकते हैं कंडीशन लगा के। राइट द आंसर्स बिलो, नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट सेटिस्फाई द, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने ट्रायल्स मिल रहे हैं, 1 मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। मोस्ट पॉपुलर ट्रायल्स आर आफ्टर अप्लाइंग करने, जो सबसे टॉप पे आ रहा है इस इन कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद वो कौन सा है, वो तो सिंगल ही आएगा, मोस्ट पॉपुलर टॉप पे तो एक ही होगा। तो ये टास्क में आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपको करना है, इसमें दिमाग लगाना है कैसे होगा, क्या होगा, और नहीं होगा तो फिर अपन देखेंगे, पर आपको कोशिश करना है इसमें, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टास्क चालू होगा वो रन टाइम एनालिसिस है। आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, यदि कुछ कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप 1-2 कम से कम आगे के टास्क यदि यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, टास्क 3 फिर डेमोग्राफिक एनालिसिस अपन चालू करेंगे, है ना, और यहाँ जाके अपना सब फिनिश करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कम से कम रन टाइम एनालिसिस, देयर इज ए कॉलम नेम रन टाइम, एक कॉलम है वहाँ कि फिल्म कितनी लंबी है, in the data frame which primarily shows the length of the movie. It might be interesting to see how this variable this distributed, how this variable is distributed, plot है histogram और this plot। यहाँ सीबॉन मैंने लिखा है, ये कोई मतलब नहीं, सीबॉन पाइथन की लाइब्रेरी, क्योंकि असाइनमेंट मैंने उनके हिसाब से बनाया था। तो हिस्टोग्राम और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट या डेंसिटी प्लॉट भी बोलते हैं, है ना, हिस्टोग्राम और डेंसिटी प्लॉट लिख देता हूं मैं। Density plot to find the runtime range most of the movies fall into.
आर रेटेड मूवीज भी, आर रेटेड करके भी एक कॉलम है, आर कॉलम है उसके अंदर। रिस्ट्रिक्टेड मूवीज फॉर अंडर 18 एज ग्रुप, स्टिल देयर आर वोट्स काउंट्स फ्रॉम दैट एज ग्रुप, है ना। Among all R-rated movies that have been voted by under 18 age group, find the top 10 movies that have a highest number of votes, है ना। तो see votes under 18 from the movies data frame and store these in a data frame name popular R के नाम से नया डेटा फ्रेम बनाना, उसमें इसको स्टोर करना। तो ये 3 टास्क आपके पास रह गए हैं, ये 3 टास्क आप लोग करिएगा, है ना। और अपन मिलते हैं परसों फ्राइडे को, और मैं देखता हूँ यदि आप लोग कर पाते हैं इसमें से जो भी। ये पहला नहीं बना कोई बात नहीं, आप दूसरा करने की कोशिश करिए, दूसरा नहीं बनता आप तीसरा करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो 3 टास्क आपके हैं, ये आपको निपटाना है। उसके बाद हम चालू करेंगे डेमोग्राफिक एनालिसिस। यदि आपका समय है आप आगे का भी कर सकते हैं तो आगे का भी करिए, ठीक है भाई। जितना आप एक्सेस करेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। मैं यहाँ बता रहा हूँ ठीक है, पर आप खुद से करेंगे तो आप सीखेंगे। बहुत सारे फंक्शन दिमाग में आने लग जाते हैं, एक ही को करने के लिए कितने सारे आपने पहले बताए हुए हैं, तो मिक्स हो जाते हैं। तो आप स्क्रिप्ट पे जा सकते हैं ना, जो मैंने स्क्रिप्ट्स दी हैं आप उसको टटोल के देखिए कौन सा फंक्शन बेस्ड है, व्हाट इट, कौन सा अप्लाई करना है, क्या आउटपुट आ रहा है, लगा के देखना पड़ेगा ना, तभी तो सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। पहले दिन में गोल रोटी थोड़ी बन जाती है, टाइम लगता है ना। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगी, 2 घंटा आपको देना है। अल्टरनेट डेज इसलिए फ्री रखा है कि अब 2 घंटा चलिए, सुबह नहीं रात को देर तक आप लोग जग लें, जो भी है 2 आवर्स देना है आपको। 2 आवर्स देंगे, 2 घंटा शांति से आप देंगे, कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा, है ना। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, है ना। तो ठीक है, ये असाइनमेंट मेरे ख्याल से 2 सेशन और लगेंगे इसको कंप्लीट होने में, परसों का और एक मंडे का और लग जाएगा हमारा। ये असाइनमेंट आप लोग जितना ज्यादा कर लेंगे उतना कम टाइम लगेगा, है ना। और इस असाइनमेंट के बाद जो मैं नेक्स्ट असाइनमेंट आपको दूंगा वो पूरा आपको करना है, ठीक है। उसमें मैं कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मुझे पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई चाहिए आप लोगों की, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रिप्ट को कैसे आर मार्क डाउन पे हम लाते हैं, कैसे रिपोर्टिंग करते हैं, वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें देखेंगे इसके अंदर आगे। चलिए, हैव ए नाइस डे, है ना। थैंक यू सर। तो ये 3 टास्क आप लोग बिल्कुल सिंसियरली आप लोग कोशिश करें करने की, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना। सभी लोग टाइम निकालिए, करिए, 1 घंटा 1.5 घंटा निकालना कोई दिक्कत नहीं है, निकालिए, आप इसको करके देखें, थोड़ा सा इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप खुद से करेंगे। मैं आज करवा दूंगा ये पूरा असाइनमेंट, अगले असाइनमेंट में फिर आप बैठे रहेंगे, है ना। तो नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए इसके बाद तैयार रहिएगा, क्योंकि अपने सेशन चालू हो जाएंगे, इन्फेंशन एनालिसिस चालू कर दूंगा मैं और असाइनमेंट आपको दे दूंगा, ये थर्ड असाइनमेंट। तो 3rd 4th 5th फिर 3 असाइनमेंट आपको खुद करना है, ठीक है जी सर। 3 प्रोजेक्ट आप खुद करेंगे, ठीक। ओके।